हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागो वाली। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। वीडियो को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि यह क्या हो रहा है। यह करवा चौथ की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। और वीडियो के आखिरी में करवा चौथ की एक छोटी परंतु बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही कमेंट भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन करवा माता, गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा का विधान। सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। शाम को चांद की पूजा करके ही अपना व्रत खोलती हैं। तो बहनों, साल 2023 में 1 नवंबर को दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत है और इसी दिन सभी लोग करवा चौथ का व्रत करेंगे। चतुर्थी प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर मंगलवार रात्रि 9:31 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर रात 9:19 तक। इसलिए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। करवा चौथ में सरगी आप 4 बजे से पहले खा लीजिएगा। सरगी सास या घर के बड़ी महिला द्वारा दिया जाता है, अपने से छोटे को दिया जाता है। इस सरगी में कपड़े, मेवे, श्रृंगार के सामान होते हैं। मेवा, मिठाई और कपड़े होते हैं। करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:44 से शाम 7:02 तक। शाम की पूजा इसी समय करें, कथा पढ़ें, किसी और के द्वारा सुन लें या स्वयं से भी कथा पढ़ सकते हैं किताब के द्वारा। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:36 पर। 8:36 के बाद आप चांद की पूजा करें, अर्घ दें, उसके बाद आप व्रत कभी भी खोल सकती हैं। इस दिन महिलाएं शांत मन से रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान या दिल ना दुखाएं। अपनी सास या किसी भी बड़ी महिला को बयाना अवश्य दें। इस दिन आप शादी के समय की साड़ी भी पहन सकती हैं या कोरा नया साड़ी भी पहन सकती हैं, परंतु कोरा साड़ी पहनने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है। आप बस ये ध्यान दें कि वस्त्र साफ सुथरा और धुला हुआ हो, साड़ी का रंग काला व सफ़ेद ना हो, बस इसका ध्यान दीजिए। हाँ, अगर कपड़े उस वस्त्र को पहनकर आप मांस मछली खाए हैं तो उसको अवश्य ही धुलवाएं या उस साड़ी को ना पहनें। आप कोई भी साफ सुथरी साड़ी पहन सकते हैं। शाम की पूजा में करवा चौथ की कथा सुनने या पढ़ने के बाद चांद को महिलाएं अर्घ देती हैं। तत्पश्चात छलनी में अपने पति का स्वरूप देखती हैं और उन्हीं के हाथ से पानी या कुछ मीठा ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। चलिए दोस्तों, अब करवा चौथ की कथा भी आपको सुना देते हैं। करवा चौथ की एक बहुत ही छोटी सी परंतु मेरा सबसे पसंदीदा कहानी है ये। ऐसे तो बहुत ही कहानियाँ प्रचलित हैं करवा चौथ की, लेकिन चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में करवा नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी में गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और मगरमच्छ उसे नदी में अपनी ओर खींचने लगा। करवा का पति
बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, परंतु ना निकल पाया। जब उसने देखा कि मौत मेरे बिल्कुल करीब आ गया है, तो वह अपनी पत्नी को नाम लेके चिल्लाने लगा, करवा करवा चिल्लाने लगा। करवा भाग कर आई। उसने मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और उनसे अनुरोध किया कि वो उनके पति को जीवन दान दे और मगर को मृत्युदंड दे दे। इस पर यमराज बोले, पर यह संभव नहीं है पुत्री, क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। इस पर करवा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और बोली, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यमराज सती के श्राप से डर गए और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। वह करवा के पति को जीवन दान दे दिया। सिर्फ यही नहीं, उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। इसलिए इस दिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाला, उनकी लंबी आयु करी, उसी तरह मेरे सुहाग की आप हर प्रकार के कष्टों से उनकी रक्षा करिए, उनके प्राणों की रक्षा करिए और मेरे पति की उम्र को लंबी करिए। करवा माता की तरह सावित्री जी ने भी अपने सतीत्व से अपने पति को यमराज से मांग लिया था, उसको मौत के मुंह से छीन लिया था। तो यह माताएं बहुत ही सती हैं और सुहाग की रक्षा करने वाली हैं, इसीलिए इनकी पूजा किया जाता है। तो बोलिए करवा मैया की जय। आप सब बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।